Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will translate lesson 4 of 6th class from A Pact with the Sun book. The lesson name is The Old Clock Shop. Ray knows that his visitors are in need. रे था वो ये जानता था कि जो उसके विजिटर्स हैं, आगंतुक हैं, वो ज़रूरत में हैं। जो आए हुए हैं उसकी शॉप पे आगंतुक, वो किसी ज़रूरत में हैं, किसी ज़रूरत के लिए यहाँ पे आए हैं। ही accept an old watch in exchange for a good sum of money. और रेज है वो स्वीकार कर लेता है पुरानी घड़ी को एक अच्छी कीमत के बदले में, एक पुरानी घड़ी को स्वीकार कर लेता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड everywhere as the old clock chimes Merry Christmas. Message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chime Merry Christmas. जैसे ही घड़ी जो होती है वो मैरी क्रिसमस बजती है, पुरानी घड़ी, वैसे ही शांति और सद्भावना का जो संदेश होता है वो हर जगह पर फैल जाता है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ियाँ हैं वो बज रही हैं। रे कामली रोट अनोदर मैसेज, और रे है वो शांतिपूर्वक अनोदर मैसेज है वो राइट करते हैं। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, तुम मतलब यहाँ पे कोई वॉच या क्लॉक पिकअप करने आए हो, लेने आए हो, लेना चाहते हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक एंड वॉच। और उसके बाद ये पूछने के बाद कि यहाँ पे आप उठाने आए हो, लेने आए हो क्लॉक या वॉच, और उसके बाद जो रे हैं वो लोन बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, और जो लोन बोर्ड था वो हैंगिंग क्लॉक से और वॉच से भरा हुआ था। नाउ वी पिन पॉइंट द मीनिंग डिफ़िकल्ट मीनिंग्स ऑफ दिस पेज। फर्स्ट वन, नो जानता है, विजिटर्स आगंतुक, नीड ज़रूरत, एक्सेप्ट स्वीकार करता है, एक्सचेंज बदलना, गुड शम अच्छी कीमत, मैसेज संदेश, पीस शांति, गुड विल सद्भावना, स्प्रेड्स फैलता है, एवरीवेयर हर जगह, चाइम बजना, टिक्ड ऑन बज रही हैं, कामली शांति से, अनोदर दूसरा मैसेज संदेश, पॉइंटेड इशारा करते हुए, फिल्ड विद भरा हुआ। पॉकेट वॉचेस, और जो लोन बोर्ड था वो हैंगिंग वो क्लॉक से, और पॉकेट जो वॉचेस हैं जेब में डालने वाली घड़ी जो है उनमें, उनसे भरा हुआ था। ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर, और वह एक कोई साहूकार नहीं था, बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. मीन्स दैट रे था वो कोई अच्छा साहूकार नहीं था, बट परंतु वो एट द सेम टाइम कुडंट से, लेकिन वो इस समय ना भी नहीं कर सकता था। नीडी पीपल्स, तो जो नीडी पीपल थे, ज़रूरतमंद जो लोग उसकी दुकान पे आए हुए थे पीपल, उनको मना भी नहीं कर सकता था। हु प्लेस देयर ओल्ड वॉसेस, जो उसकी दुकान पे नीडी जो पीपल आते थे उनको वो मना भी नहीं कर सकता था, और वो उसके आके सामने जो पुरानी वॉचेस थी और क्लॉक्स थी वो उसके सामने रख देते थे, और उनके बदले जो कुछ वो देता वो उनको प्राप्त कर लेते थे। ही लोन मोर देन ही शुड, और वो उनको उससे ज़्यादा ही लोन देता था, जितना उनको देना चाहिए उससे ज़्यादा ही देता था। दे वुड बी देयर, और वो वहाँ पे होंगे मीन्स दैट वो उसकी जो शॉप थी उस पर वापस आ सकते थे, आ सकते हैं। वैन द ओनर्स वांटेड दैम बैक, जो उनके मालिक थे, ओनर्स थे, वो उनको वापस चाहते तो उसकी शॉप पे आ सकते हैं, आ सकेंगे। एट द सेम प्राइस, और उसी कीमत पर। ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, मतलब मीन्स दैट कि वो किसी कीमत पर
हमारे रे को मतलब रे को जो देते हैं जिस कीमत पर, उसी कीमत पर वापस गेन कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, और कोई इंटरेस्ट है वो भी उस पर नहीं लगता, वो इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। रे देन द ओल्डर मैन सीम टू फील ए लिटल ईजियर विदाउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट। और उसके बाद जो ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति था वो कुछ मतलब शांति फील, मतलब लिटल ईजियर, शांतिपूर्वक शांत स्वभाव में दिखाई दिया। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने अपनी पॉकेट से हाथ को निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और जल्दी से अपनी घड़ी की ओर देखा। ऑन हिज रिस्ट, जो उसकी कलाई पे थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, इसका आप मेरे को कितना देंगे, कितने मनी है, पैसे हैं वो देंगे। द मैन रोट, आदमी ने लिखा। रे नोटिस्ड ए लिटल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, और रे ने देखा उसकी जो ग्रे आइज थी जो उसको देख रही थी, उनमें शेम, थोड़ी सी शर्म महसूस की, शर्म देखी, शेम देखी रे ने। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड यट हैड ग्रेट पावर्स, जो वॉच थी वो स्पेशल नहीं थी, कोई स्पेशल नहीं थी, लेकिन उसके पास शक्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा पावर्स थी। नाउ पिन पॉइंट द मीनिंग्स ऑफ दिस पेज। पान ब्रोकर, साहूकार, नीडी ज़रूरतमंद, एनीथिंग कुछ नहीं, लोन्ड मतलब लोन लेना, पैसे लेना, वांटेड चाहता था, इंटरेस्ट ब्याज, ओनर मालिक, सीम्ड प्रतीत होता है, फील महसूस करना, मतलब इजी सा, मतलब अच्छा सा सहज महसूस करता है। टुक आउट बाहर निकाली, पॉकेट जेब, क्विकली जल्दी से, लुक्ड देखा, रिस्ट कलाई, रोट लिखा, नोटिस्ड देखा, सेम शर्म, स्पेशल विशेष, पावर्स। इट वाज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, ये कुछ बदलने का, जो वोच को बदलने का था, वो एक रास्ता था इस बुरी सिचुएशन से निकलने के लिए। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप, और ये जानते हुए कि जो कोई बड़ी ज़रूरत है जो इनको मेरे शॉप पे लेके आई है। इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब इस जगह पे मेरी शॉप पे लेके आई है, कोई बड़ी ज़रूरत है उसी कारण ये मेरी शॉप पे आए हैं। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, मतलब आप इसके लिए कितना चाहते हैं इस वॉच के लिए। द रिप्लाई केम ऑन द नोट पैड, और जवाब था वो नोट पैड पे आया। वट एवर इट्स वर्थ, जितनी इसकी कीमत है, जो कुछ भी इसकी कीमत है उतना ही हम चाहते हैं। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, और रे था वो अपने कैश बॉक्स के जो बॉक्स था उसके पास गया। पुल्ड आउट ए $50 नोट, और $50 का नोट था वो निकाला। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसने जो आदमी था उसके हाथों में थमा दिया। एज दे शुक हैंड्स, और वो जैसे हाथ मिला रहे थे। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, उसने आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से, और वो ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे उसको थैंक यू, मतलब उसका धन्यवाद कर रही हूँ। नाउ वी पिन पॉइंट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पेज। सेम शर्म, ग्रेट पावर्स महान शक्ति, लुकिंग देखते हुए, एक्सचेंज बदलना, बैड सिचुएशन बुरी स्थिति, नोइंग जानते हुए, नीड जरूरत, ब्रोड लाया, आस्क्ड पूछा, वट एवर जो कुछ भी, रिप्लाई जवाब दिया, रिच्ड पहुंचा, पुल्ड आउट निकालना, पास्ट इट उसको मतलब पास करना, दे देना, शुक मिलाना। They both knew the watch wasn't worth that much, और वे दोनों जो शॉप पे आए हुए विजिटर थे वो ये जानते थे कि इसकी कीमत इतनी नहीं है वॉच की। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रॉट, और वहाँ से छोड़ने के लिए मुड़ने से पहले द मैन रॉट आदमी ने लिखा, आई विल बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैं वापस आऊँगा इसको लेने के लिए, और उतना जल्दी से जल्दी वापस आऊँगा जितना मैं आ सकता हूँ। मैरी क्रिसमस, मैरी की मतलब क्रिसमस की शुभकामनाएं।
द लिटिल स्टोरी एंडेड, वो छोटी जो कहानी ख़त्म हो जाती है। ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, कहानी ख़त्म होने के बाद हाफ आवर आधे घंटे तक जो घड़ियाँ होती है वो एक साथ बजती रहती हैं। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, और द टाइम पीसेज जो घड़ियाँ हैं उस टाइम पर बिल्कुल आराम से चुप रहती हैं उस दौरान, जिस दौरान ये क्लॉक्स हैं जो बजती हैं। रिंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट इट कुड हियर दैम, और मतलब इन टाइम पीसेज जो घड़ियाँ हैं वो चुप रहती हैं, और जो ये क्लॉक्स हैं ये बजती हैं, और वो इतनी ज़ोर से बजती हैं कि रे को भी ये फील होता है कि वो कुछ सुन सकता है। डियर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज, और इनका जो प्यारा सा मधुर सा जो म्यूजिकल संगीत जो मैसेज था वो भरा हुआ था आशा से। द टाइमलेस मैसेज, सामयिक जो मैसेज था वो क्या था? पीस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर शांति, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, उनकी ओर से सद्भावना और शांति पृथ्वी पर, वाज फेल्ट बाय द, और ये तीनों आदमियों को भी महसूस हुआ जो ओल्ड क्लॉक शॉप पे खड़े हुए थे। टर्निंग, मुड़ते हुए, लिव, छोड़ना, फोर्थ की मत, रूट, लिखा, एंड, ख़त्म होना, स्ट्राइकिंग, प्रहार करते हुए, टाइम पीसेज, घड़ियाँ, साइलेंटली, चुप, थॉट, सोचा, हियर, सुनना, फीलिंग, भावना, टाइमलेस, असामयिक, मैसेज, संदेश, गुडविल, सद्भावना, पीस, शांति, टुवार्ड्स की ओर, स्टूड, खड़े हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।